स्टूडेंट्स, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। लीनियर इक्वेशन पढ़ोगे आप लोग। हिंदी में इसको रैखिक समीकरण बोला जाता है। मैथ सीखने वाले बच्चों के लिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं इसका पूरा सूत्र और कुछ चुनिंदे प्रश्नों को सॉल्व करूंगा, प्लस उसको टेस्ट करके बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिए और आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मैं देने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। रैखिक समीकरण किसको बोलेंगे? व्हाट इज लीनियर इक्वेशन? तो परिभाषा है वह समीकरण जिसका घात को अंग्रेजी में आप डिग्री बोलोगे, जिसका घात एक हो, जिसका घात कितना हो? एक हो, बस उसी को रैखिक समीकरण बोला जाएगा। जैसे आप देख सकेंगे, यहां हम एक दो उदाहरण लिखकर बता देते हैं आपको, है ना। 4x - 3 बराबर 5x + 2। इसमें आप x का घात एक देख रहे हैं जो कि लिखा नहीं जाता है, तो यह रैखिक समीकरण है। प्यारे बच्चों, 2y - 1 = 0, यह एक रैखिक समीकरण है। यहाँ आप y का पावर 1 देख सकेंगे, जो लिखा नहीं जाता है, समझना चाहिए कि y का पावर 1 है। तो रैखिक समीकरण का मतलब क्लियर हो गया। बस वह समीकरण जिसका डिग्री कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। चलिए, अब है रैखिक समीकरण का हल क्या होता है भाई। सेकंड टॉपिक है रैखिक समीकरण का हल किसको बोलेंगे? ठीक है, जिसको अंग्रेजी में सॉल्यूशन भी कहा जाता है। हल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं। ये क्या होता है? चलिए, इसका डिफिनीशन है चर का वह मान जो दिए गए समीकरण को संतुष्ट करता है। दिए गए समीकरण को संतुष्ट करता है, उसे रैखिक समीकरण का हल कहते हैं। कहिएगा सर, इसका मतलब समझाइए। देखिए, हमारे पास x - 5 बराबर 2, ठीक है, यह एक रैखिक समीकरण है। अब कह रहा है कि चर का वह मान, चर इसमें x है, ठीक है, जो अज्ञात राशि होता है ना, उसी को हम लोग चर भी कहते हैं। तो चर का वह मान जो दिए गए समीकरण को संतुष्ट करता है, उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। अब x के जगह आप सोचिए, x के जगह दुनिया का कौन सा नंबर हम डाल दें कि दोनों पक्ष बराबर हो जाए, यानी 2 आ जाए। सोचिए, तो आप थोड़ा सा दिमाग पर प्रेशर दीजिएगा तो आपको पता चलेगा, सर अगर x के जगह 7 डाल दिया जाए तो 7 में से 5 घटकर 2 आ जाएगा, यानी x बराबर 7 इसका सॉल्यूशन है चाहे हल है। इसका हल है कहिए, चाहे सॉल्यूशन है कहिए। जी हाँ, क्योंकि 7 क्या कर रहा है? 7 ऐसा मान है चर के लिए जो दिए गए समीकरण को संतुष्ट करता है। 7 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 2। बराबर के बाद भी 2 है, तो संतुष्ट करने का मतलब दोनों पक्ष बराबर होना चाहिए। तो आप ये भी जानिए कि रैखिक समीकरण के पक्ष को अंग्रेजी में क्या बोल सकते हैं? साइड्स। जी हाँ, तो प्यारे बच्चों, आप लोग जानिए कि रैखिक समीकरण के 2 पक्ष होते हैं, LHS,
लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि इसको हिंदी में क्या बोलेंगे हम लोग, बायां पक्ष, बायां पक्ष जो कि बराबर से पहले रहता है। देखिए यहाँ पे बराबर का चिन्ह है, इसके पीछे जो है x - 5, यही आपका LHS हो गया, है ना। एंड जो दूसरा होता है वो होता है बुआ RHS, राइट हैंड साइड, यानी हिंदी में बोलूँ तो दायां पक्ष, ठीक है। दायां पक्ष या दाहिना पक्ष बोलिए, दक्षिण पक्ष बोलिए, सब बोला जाता है। तो इसमें बराबर के बाद दू है, तो दू क्या हो गया इस समीकरण के लिए, दायां पक्ष हो गया, ठीक है। तो चलिए अभी आपको हमने बतलाया कि रैखिक समीकरण क्या होता है, रैखिक समीकरण का हल क्या होता है, एंड रैखिक समीकरण के साइड्स कितने होते हैं। अब हम कुछ चुनिंदे प्रश्न आपको हल करके बताएंगे और उसका टेस्ट भी करके बताएंगे कि आपका आंसर सही है या गलत है, कैसे चेक करेंगे आप अपने सॉल्यूशन को। चलिए तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है सॉल्व एंड चेक योर रिजल्ट, मतलब हल तो करिए और अपने उत्तर की जांच भी करिए कि आप जो आंसर बता रहे हैं वह सही है कि गलत। पहले मैं आपसे ये शेयर करना चाहूँगा कि जब भी लीनियर इक्वेशन को यानी रैखिक समीकरण को आप हल करने जाएं, जब x का मान निकालने जाए, y का मान निकालने जाए, यानी कि चर का मान निकालने जाए, तो उस समय आपको ध्यान रखना है कि जब कोई संख्या प्लस में हो, अब बराबर के बाद उसको लेकर जाएंगे तो वो माइनस में हो जाएगा। अब कोई संख्या माइनस में है, उसको अगर बराबर के पहले लेकर आएंगे तो वो प्लस हो जाएगा। माइनस में कोई संख्या है, बराबर के बाद लेकर जाएंगे तो वो प्लस हो जाएगा। प्लस में कोई संख्या है, अगर पहले लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। गुना में कोई संख्या है, बराबर के बाद ले जाएंगे तो वो भाग में हो जाएगा। एंड भागा में कोई संख्या है, बराबर के बाद ले जाएंगे तो गुना में हो जाएगा। और गुना में कोई संख्या है, पहले लाएंगे तो भागा में हो जाएगा। मतलब जोड़ उधर जाके घटाओ, घटाओ इधर आकर जोड़, इधर का माइनस उधर जाके प्लस, उधर का प्लस इधर आकर माइनस, इधर का मल्टीप्लाई उधर डिवाइड, उधर का डिवाइड इधर के मल्टीप्लाई, इधर का डिवाइड उधर मल्टीप्लाई, उधर का मल्टीप्लाई यानी कि गुना, इधर का क्या हो जाएगा डिवाइड, भाग हो जाएगा। बस इन चार बातों को दिमाग में रखिए और आप रैखिक समीकरण को आराम से सीख सकते हैं। चलिए तो स्वागत है, पहला क्वेश्चन सॉल्व भी करना है एंड चेक भी करना है अपने आंसर का। तो हमारा इक्वेशन है 8x - 3 = 9 - 2x। हल करने का मतलब हमें x का मान निकालना है। तो हमें क्या करना होगा प्यारे बच्चों, x वाले को एक साइड कर लेना होगा एंड विदाउट x वाले को दूसरे साइड कर लेना होगा। तो चलिए हम ऐसा करते हैं कि 8x इधर ही रहने देते हैं LHS में, एंड -2x को इधर लाते हैं बराबर के पहले, तो प्लस में 2x हो जाएगा। एंड बराबर के बाद 9 अपने स्थान पर है, अब -3 उधर जाएगा तो प्लस में 3 हो जाएगा। अब जरा 8 को x में 2 को x जोड़िएगा तो सिंपल बात है कि 10 को x हो जाएगा, और 9 में 3 जोड़िएगा तो आपको 12 मिल जाएगा। एंड x के पीछे 10 गुना में है, और जैसा कि अभी आपको बताया है कि कोई भी नंबर गुना में होगा तो बराबर के बाद जाकर वो भाग में कन्वर्ट हो जाएगा। बस इन्हीं बातों को ध्यान में रखना है। तो इसीलिए x का जो वैल्यू हुआ वह हुआ 12/10। इसको जब आप सरलतम रूप में लिखिएगा तो 6 दूनी का 12, 5 दूनी का 10, तो फाइनल रिजल्ट हुआ 6/5। चलिए अब हम इसको चेक करते हैं। क्या करते हैं बउआ, चेक करते हैं कि हमारा आंसर सही है कि गलत है। इसके लिए आपको LHS भी निकालना पड़ेगा, RHS भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि दोनों साइड में क्या है x है, दोनों साइड में क्या है x है। अगर दोनों साइड बराबर आ जाएगा 6/5 पे तो आंसर सही माना जाएगा, नहीं तो गलत। तो LHS लेफ्ट हैंड साइड जो बराबर के पहले होता है, कौन सा है 8x - 3। तो आप यहाँ लिखते हो 8x - 3। अब x का वैल्यू कितना लाए हो 6/5, तो आप x के जगह डाल दो इंटू देकर 6/5 माइनस का 3। अब 8 × 6 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, 48
बटा के नीचे कितना है 5, माइनस देके 3 लिखिए, बटा में कुछ नहीं तो 1 लिखिए। ठीक है, आप भिन्न के घटाव बनाइएगा, 5 1 का एलसीएम लीजिएगा, लॉस तो 5 ही होगा। अब 5 से 5 एक बार में कटेगा तो 48 में 1 से गुना होगा 48, 1 पचे 5 तो 3 पचे 15। अब 48 में से 15 घटा लीजिए तो आराम से 8 में से 5 घट के आपको मिल जाएगा 3, एंड 4 में से 1 घट के भी मिल जाएगा 3, तो 33/5 हुआ आपका LHS। अगर RHS भी 33/5 अभी आएगा तब तो ये आंसर सही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। चलिए तो अब RHS भी हम चेक करेंगे। RHS का मतलब बराबर के बाद वाला, यानी ये वाला जो 9 - 2x है यह RHS है इस क्वेश्चन का। तो अब हम लिखते हैं 9 - 2x, x का वैल्यू कितना 6/5। चलिए तो 9 - 2 इंटू x का वैल्यू 6/5, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 9 - 2 गुना 6 कितना हो जाएगा 12, बटा में कितना 5, और 9 के बटा में कुछ नहीं तो 1, भिन्न का घटाव बनाइए, 1 5 का एलसीएम 5 हो जाएगा, 1 पचे 5 तो 9 पचे कितना 45 हो जाएगा बुआ, एंड माइनस में 12 हो जाएगा। इस तरह से भिन्न का घटाव बना लिए, 5 में से 2 घट गया तो 3, एंड 4 में से 1 घट गया तो 3, अब बटा में 5 है। तो आप देख सकते हैं कि आपका LHS भी 33/5, RHS भी 33/5, मतलब आंसर इज करेक्ट, आंसर इज करेक्ट, चेक हो गया। ठीक है, चलिए तो इस तरह से आपको लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना पड़ता है एंड उसको टेस्ट करना पड़ता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व एंड चेक, इसको सॉल्व करना है मतलब x का मान निकालना है, प्लस जांच करना है कि जो आंसर आप ला रहे हो सही है या गलत भी है। तो चलिए 2 × x - 2 प्लस 3 × 4x - 1 बराबर 0। सबसे पहले 2 से गुना करके इस ब्रैकेट को खोलेंगे, 3 से गुना करके इस ब्रैकेट को खोलेंगे, तो 2 से x में गुना होगा तो 2x हो जाएगा, 2 में 2 से गुना होगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, बीच में माइनस है, प्लस का चिन्ह दीजिए, 3 में 4 से गुना होगा तो 3 चौक 12 x हो जाएगा, 3 में 1 से गुना होगा तो 3 हो जाएगा, एंड बराबर के बाद क्या है बच्चों 0 है। अब 2 गो x में 12 गो x जोड़िए, क्योंकि x वाले को x वाले के साथ जोड़ना है, तब 12 गो x में 2 गो x जोड़िएगा तो आपको मिल जाएगा बड़ा आराम से 14 गो x। अब -4 - 3 को जोड़िएगा तब माइनस में 7 मिल जाएगा, एंड बराबर के बाद तो 0 है ही है। अब 14x अपने जगह पर बना हुआ है, बराबर के बाद -7 बराबर के बाद जाएगा, बराबर के बाद तो माइनस का संख्या प्लस में हो जाएगा। चलिए, एंड x और 14 के बीच में गुना का चिन्ह है, और गुना में जो नंबर होता है वो बराबर के बाद भाग में जाता है, यानी बाटा के नीचे जाता है, तो 7/14। अब 7 दूनी का 14 कट गया, आंसर आया कितना 1/2। ठीक है, ये आंसर तो हो गया, लेकिन जानेंगे कैसे कि ये सही है? तो चलिए भाई चेक भी करना है। चलिए तो चेक करके बताते हैं। चेक करने के लिए क्या करना होगा, इसका LHS जांचना होगा, और RHS तो 0 दिया गया है, तो अगर LHS का वैल्यू निकालेंगे x बराबर 1/2 पर और 0 आ गया मतलब आंसर सही होगा, न तो गलत। तो चलिए भैया LHS लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस क्वेश्चन, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ बराबर के पहले वाला 2 × x - 2 प्लस 3 × 4x - 1। अब इसमें x का वैल्यू कितना डालना होगा 1/2, और रिजल्ट कितना आ जाना चाहिए 0, बस प्रूफ हो जाएगा कि मैथ सही है। फटाफट कर लेते हैं। 2 × x का वैल्यू 1/2 माइनस में 2 प्लस में 3 × 4 x का वैल्यू 1/2 माइनस में 1। चलिए यहाँ पे भिन्न का घटाव बना लीजिए स्टूडेंट्स, तो क्या होगा 2 LCM हो जाएगा, तो 1 - 2 दूना का 4 हो जाएगा, प्लस में 3 लिख दीजिए, यहाँ पे आपका 2 दूना 4 कट जाएगा, 2 में से 1 घटा लीजिएगा तो यहाँ पर 1 आपका बच जाएगा, यहाँ भी 2 से 2 आपका कट जाएगा। ठीक है, अब आपके पास क्या बच रहा है, 1 में से जब 4 घटेगा तो चूंकि छोटा संख्या में बड़ा संख्या घट रहा है तो माइनस में 3 आएगा, प्लस 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 होगा, और 3 में 3 घटेगा तो आपका 0 आ जाएगा, एंड 0 यहाँ RHS में दिया गया है और यहाँ आ भी गया है RHS, मतलब 1/2 सही आंसर है। तो आंसर इज करेक्ट।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आशा है कि ये सब समझ में आप लोगों को आ रहा है स्टूडेंट्स, कोई बड़ी बात नहीं है, बस इतना याद रखो कि प्लस बराबर के बाद जाएगा तो माइनस, माइनस बराबर के बाद जाएगा तो प्लस, गुना बराबर के बाद जाएगा तो भाग, और भाग बराबर के बाद जाएगा तो गुना होगा। बस इन बातों का ध्यान रखिए और आपको लीनियर इक्वेशन में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने जा रहा है। एंड चेक योर रिजल्ट। आइए 1/2x - 3 बराबर 5 + 1/3x, इस रैखिक समीकरण को हल करना है, x का मान निकालना है और जांच करना है कि आपका आंसर सही कैसे है। तो x वाले को एक साइड करिए, अब बिना x वाले को दूसरे साइड करिए। तो 1/2x को अपने जगह पर ही हम लोग स्थिर रखते हैं, 1/2x को स्थिर रखते हैं। अब प्लस 1/3x बराबर के बाद है, इसको पहले लाते हैं तब तो ये माइनस का 1/3x हो जाएगा। अब 5 बराबर के बाद स्थिर रखते हैं, अब -3 को ट्रांसफर करते हैं बराबर के बाद, तो अब तो वो प्लस में 3 हो जाएगा। अब जरा आप 2 और 3 का एलसीएम लीजिएगा तो 6 मिलेगा। वेरी सिंपल, 2 तिहाई 6 तो 3x माइनस 3 दूनी 6 तो 2x। ऐसे ही तो भिन्न का घटाव बनता है, 5 में 3 जोड़ते हैं तो 8 मिलता है। अब 3 गो x में से 2 गो x घटेगा तो 1 गो x बचेगा। आई 6 कहाँ है? बाटा के नीचे मतलब भाग में, तो उधर जाएगा कहाँ? तो गुना में। बस 8 छक कितना हो गया? 48। यही आंसर आ रहा है। अब हमें चेक करना है कि ये आंसर सही है कि गलत है। अब हमें इसका LHS और RHS दोनों निकालना पड़ेगा। तो चलिए भाई, इस सवाल का LHS क्या है? ये रहा आपका LHS, 1/2x - 3। इसका वैल्यू निकालिए जब x का वैल्यू कितना हो? 48। तो चलिए फटाफट LHS ये है 1/2x - 3। तो यहाँ पर मैं 1/2 लिखता हूँ और x का वैल्यू कितना डालता हूँ? 48, 48 एंड माइनस में 3 तो है ही है। अब 2 से 24 दूनी 48 कट जाएगा, अब बच जाएगा कितना? 24 - 3। 24 - 3 कितना होता है बताइए? 24 - 3 होता है कहीं ना कहीं 21, 21। अब LHS तो आपका 21 आ गया। अब आपको RHS निकालना होगा। ये रहा RHS, 5 + 1/3x। अब इसका वैल्यू भी अगर 21 आ जाता है तब तो आंसर सही माना जाएगा, 48 नहीं तो गलत। तो हमारा जो RHS है राइट हैंड साइड वो है, फिर से एक बार दिखा देता हूँ, बराबर के बाद 5 + 1/3x। इसको हम लोग प्यारे बच्चों यहाँ पे लिखेंगे अभी 5 + 1/3x, ऐसा हम लोग लिखेंगे। x का वैल्यू 48 आ चुका है तो 48 x के जगह डालिए, 5 + 1/3 गुना 48 एंड 3 से कट गया 48, 16 48। अब आपके पास बच रहा है बउआ 5 + 16 गुना 1 मतलब 16, और 16 में 5 जोड़िएगा तो 21 आएगा। देखिए LHS भी 21, RHS भी 21, मतलब आंसर इज करेक्ट, मतलब 48 ही इस क्वेश्चन का आंसर होगा बच्चों। इस इक्वेशन का आंसर 48 ही होगा, क्योंकि देख लीजिए क्वेश्चन में x के जगह जब हम 48 बैठा रहे हैं तो LHS भी 21 आ जा रहा है, RHS भी 21 आ जा रहा है, सेम सेम आ रहा है। मतलब आंसर क्या है? आपका आंसर जो भी आया है 48, 48 वो करेक्ट है। चलिए तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन दिखलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व एंड चेक योर रिजल्ट। 2m + 5/3 = 3m - 10। इसके बटा में कुछ नहीं है तो अपने तरफ से 1 लिख लीजिए, ठीक है। चलिए अब ना क्रॉस गुना किया जाएगा, नीचे से ऊपर फिर नीचे से ऊपर, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तिरछा तिरछी गुना करना पड़ेगा। तो चलिए 1 से गुना होगा 2m में तो 2m, 1 से 5 में तो 5, 3 तिहाई का 9m, 3 दहाई का 30। ये लाइन क्लियर है। उसके बाद m वाले को हम एक तरफ करेंगे क्योंकि m चर है, मतलब कि वेरिएबल है, ठीक है। तो हम लोग चर को एक तरफ करेंगे। तो ये +9m है तो इधर आएगा तो -9m हो जाएगा। ये +5 उधर जाएगा तो -5 हो जाएगा, -30 पहले से ही था। अब 2 गो m में से 9 गो m जब घटेगा
तो बचेगा कितना, माइनस में 7 गो m एंड बराबर के बाद -30 और -5, ये मिल करके आपका हो जाएगा माइनस में 35। ठीक है, अब क्या करना है स्टूडेंट्स, माइनस से माइनस कट कर दीजिए। अब m के पीछे 7 गुना में है तो बराबर के बाद कहाँ जाएगा, बटा के नीचे, और इस तरह से 7 × 5 = 35 आप काट दीजिए तो ये 5 आ जाएगा m का वैल्यू। ये तो आपका आंसर हो गया। अब इसको चेक करना है स्टूडेंट्स, इसको क्या करना है, चेक करना है कि ये सही बना या गलत बना। तो चलिए चेक करना पड़ेगा, जांच करना पड़ेगा। इसके लिए आपको क्या करना है, m का जो वैल्यू आ रहा है, m का जो वैल्यू आ रहा है, इस वैल्यू को LHS में बैठा के सरल करना है, फिर RHS में बैठा कर सरल करना है, और दोनों तरफ का वैल्यू सेम टू सेम आ जाए तो मान लीजिएगा कि आपका सॉल्यूशन सही है, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो चलिए LHS, सबसे पहले हमारा LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो बराबर के पहले है, आप देख सकेंगे 2m + 5/3। तो इसको यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, 2m + 5/3। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब m के जगह कितना डालिएगा, देख लीजिए m बराबर आपने 5 लाया हुआ है तो फिर 5 ही डालना पड़ेगा। तो 2 के साथ m का वैल्यू 5 डाल दीजिए, एंड प्लस के बाद 5 पहले से ही था, एंड बटा में 3 भी है। अब इसको आगे बढ़ाते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 × 2 तो 10 हो गया, प्लस के बाद 5 रहेगा, बटा में 3 रहेगा। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, 10 में 5 जोड़िएगा तो आपका 15 हो जाएगा, बटा में 3। अब 3 × 5 = 15 कट गया है तो आपका LHS 5 आ चुका है। अब आपको RHS भी निकालना पड़ेगा। चलिए RHS निकालता हूँ मैं, RHS राइट हैंड साइड जो कि बराबर के बाद होता है। तो बराबर के बाद देखिए क्या है, 3m - 10, बटा में 1 लिखने की कोई ज़रूरत अभी नहीं है, 3m - 10। तो चलिए अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ 3m - 10। अब m का वैल्यू आपने जो लाया है वो है 5, तो 5 डाल दीजिए आप m के जगह, 3 गुना m के जगह 5 डाल दीजिए, और माइनस में तो 10 ही है। अब 3 में 5 से गुना करिएगा तो 15 होगा, अब 15 में से 10 घटाइएगा तो 5 आएगा। अब आप आराम से देख लीजिए, आपका LHS भी 5 ही आया था। देखिए ये LHS निकाले तो ये भी आपका 5 आया था, और RHS जब मैंने निकाला, ये RHS जब निकाला तो वो भी 5 आया। अब दोनों साइड 5-5 आ गया, तो इसका मतलब है कि आंसर इज करेक्ट, आंसर इज करेक्ट। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, सॉल्व एंड चेक योर रिजल्ट। ठीक है, 6 × 3x + 2 - 5 × 6x - 1 = 3 × x - 8 - 5 × 7x - 6 + 9x। ये सब क्वेश्चन देखने में डर लग जाता है बच्चों को, बाप रे कितना लंबा क्वेश्चन है। बट जब इसको सिस्टमेटिक बनाएंगे तो रूल उतना ही रहेगा कि x वाले को बराबर से पहले करना है, विदाउट x वाले को बराबर के बाद करना है। बस इतना सा बात आपको दिमाग में लेकर चलना है, फिर तो लीनियर इक्वेशन आपके लिए कहीं भी प्रॉब्लम बन ही नहीं सकता है। चलिए 6 में 3 से गुना करिएगा तो 6×3 = 18x आएगा, प्लस 6 में 2 से गुना करिएगा तो 6×2 = 12 हो जाएगा, -5×6 = 30 हो जाएगा, 30x, एंड माइनस गुना माइनस तो प्लस हो जाएगा, एंड 5 में 1 से गुना करिएगा तो 5 हो जाएगा। चलिए बराबर के बाद आइए, 3 में 1 से गुना होगा तो 3x होगा, 3 अट्ठे कितना होगा तो 24, माइनस में -5 सते 35x होगा, 35 35x, अब माइनस गुना माइनस प्लस का चिन्ह होगा, एंड 6 × 5 कितना हो जाएगा 30, अब प्लस के बाद कितना है 9x। चलिए ब्रैकेट खोल दिए,
6 से इस ब्रैकेट को गुना कर दिए, 5 से इस ब्रैकेट को गुना कर दिए -5 से, एंड 3 से इस ब्रैकेट को गुना कर दिए, -5 से इस ब्रैकेट को गुना कर दिए। अब आपको क्या करना है, x वाले को पहले बराबर के पहले x वाला टर्म कौन कौन है, 18x और -30x। तो आप सोचिए कि 18 गो x में से अगर 30 गो x घट जाए तो कितना बचेगा, -12 गो x बचेगा। चलिए अब विदाउट x वाला 12 है और 5 है, तो 12 में 5 जोड़ दीजिए तो कितना मिल जाएगा, 12 5 17 मिल जाएगा। चलिए बराबर के बाद उसी तरह से 3x 9x को जोड़ दीजिए, दोनों प्लस में है, 3x 9x प्लस में है तो दोनों को जोड़िए, तो 9 3 12x। अब 12 गो x में से 35 को x को घटाना है, तो आप क्या कर लीजिए कि 35 में से 12 घटा के माइनस लगा दीजिए। 5 में से 2 घट गया तो 3, और 3 में से 1 घट गया तो 2, यानी कि 23। लेकिन हमको क्या लिखना होगा, माइनस में 23, समझ रहे हैं। चूँकि 3 गो x में 9 गो x जोड़ेंगे तो 12x, अब 12 में से 35 घट रहा है इसीलिए माइनस का चिन्ह लगेगा। तो ये ट्रिक था, ये शॉर्ट कर दिया हूँ। तो माइनस में 23x आपको लिख देना है। यहाँ पे x वाला झंझट खत्म हो गया। अब 30 है प्लस में और 24 है माइनस में, तो 30 में से 24 घटेगा तो क्या होगा, 30 में से 24 घटेगा तो प्लस का 6 हो जाएगा। अब x वाले को बराबर के पहले लाइए, अब विदाउट x वाले को बराबर के बाद ले चलिए। तो -23x बराबर के पहले आया तो प्लस में 23x हो गया है, एंड -12x तो पहले से यहाँ पर अवेलेबल है ही, ठीक है। अब बराबर के बाद चलिए तो 6 पहले से था, अब प्लस 17 उधर गया तो माइनस में 17 हो गया। अब 23 गो x में से जब 12 गो x घटेगा तो आपके पास कितना x बच जाएगा, सोचिए। 23 गो x में से 12 गो x घटेगा तो 3 में से 2 घट के 1 और 2 में से 1 घट के 1, यानी कि 11 गो x बच जाएगा। एंड बराबर के बाद जब 6 में से 17 घटेगा तो माइनस में 11 बचेगा, क्योंकि 6 छोटा संख्या है और 17 बड़ा संख्या है। जब छोटा संख्या में से बड़ा संख्या घटता है तो माइनस का चिन्ह लगता है। अब 11 से 11 एक बार में कट गया, इस तरह से x का वैल्यू कितना निकल गया, यहाँ माइनस पहले से भी है तो -1, यही आंसर हो गया। अब हमें चेक करना है कि हमारा सही बना या गलत बना। इसके लिए हमें x का जो -1 वैल्यू आया है वह LHS में भी डालना है और RHS में भी डालना है, और दोनों वैल्यू अगर सेम टू सेम आ गया तो मैथ सही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। चलिए तो हम चेक करके बताएंगे आप लोगों को। ये लीजिए LHS चेक किया जा रहा है, जांच करना है कि आंसर सही आया कि नहीं। तो LHS कौन होता है, जो बराबर के पहले होता है। बराबर के पहले है 6 गुना 3x + 2 -5 गुना 6x - 1, ठीक है। तो इसको आप लिखिए बड़े प्यार से, 6 गुना 3x + 2 -5 × 6x - 1। चलिए अब इसमें जहाँ जहाँ x है तहाँ तहाँ माइनस में 1 आपको डालना है, रखना है, पुट करना है। तो चलिए 6 × 3 गुना -1 प्लस का 2 यहाँ है पहले से, -5 लिख दीजिए। ब्रैकेट के भीतर 6 के बगल में x है, वहाँ -1 डाल दीजिए। ये -1 पहले से है। अब इसको सरल करना है तो 6 अपने जगह पर है, 3 में -1 से गुना होगा तो -3 और +2, -3 एंड +2। आगे आइए, -5 पहले से है, 6 में -1 से गुना होगा तो माइनस में 6 एंड माइनस में 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 6 अपने जगह पर रहेगा, 2 में से 3 घटेगा, 2 है प्लस में, 3 है माइनस में, 2 से 3 घटेगा, 2 में से 3 घटेगा तो माइनस में 1 आ जाएगा। -5 पहले से है, अब माइनस में 6 और माइनस में 1 मिल के माइनस में आपका 7 हो गया, ठीक है। अब 6 में -1 से गुना करिएगा तो माइनस में 6 आएगा, और -5 में -7 से गुना करिएगा तो माइनस गुना माइनस प्लस, 7 बचे 35, और प्लस में है 35 एंड माइनस में है 6, तो 35 में से 6 घटेगा तो आपको रिजल्ट कितना मिलेगा, 29। अब ये LHS हो गया। अब RHS भी 29 आना चाहिए, तब माना जाएगा कि -1 जो है वह सही सॉल्यूशन है, नहीं तो गलत सॉल्यूशन है। तो चलिए नाउ RHS भी चेक करते हैं।
नाउ RHS राइट हैंड साइड, जो बराबर के बाद वाला पक्ष होता है ना उसको हम लोग लिखेंगे। देख सकते हैं आप समीकरण में बराबर के बाद ये सारा है आपका पूरा, ये पूरा RHS कहलाता है, जिसको मैंने घेर रखा है अभी, ये RHS कहलाता है। समीकरण के दो पक्ष होते हैं, ठीक है, LHS एंड RHS। तो अब इसको लिखेंगे हम लोग, इसमें x के जगह मान बैठाएंगे, फिर 29 आ जाएगा तो करेक्ट हो जाएगा, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं लिखता हूँ RHS 3 इंटू x माइनस 8 माइनस 5 इंटू 7x माइनस 6 प्लस 9x, ठीक है। चलिए अब 3 का 3 रहेगा, x का वैल्यू हमें कितना डालना है तो -1 डालना है, तो -1 -8 पहले से है, -5 लिख दीजिए एंड 7 x का वैल्यू -1 बैठाइए, -6 पहले से है, प्लस 9 एंड x का वैल्यू -1 बैठा दीजिए। अब इसी को सरल करके देखिए 29 पुरता है कि नहीं पुरता है। 3 अपने जगह पर रहेगा बुआ, -1 -8 मिलकर माइनस में 9 हो जाएगा, -5 अपने जगह पर, 7 में -1 से गुना करेंगे तो माइनस में 7 एंड माइनस में 6 पहले से है, प्लस 9 में -1 से गुना करेंगे तो माइनस में 9 हो जाएगा। चलिए अब -9 में +3 से गुना करेंगे तो 9 तिया 27 -27 हो जाएगा एंड -5 अपने जगह पर है, -7 -6 मिलकर 7 6 13, माइनस में 13 हो जाएगा और माइनस में 9 अपने जगह पर है ही है। माइनस में 27 लिख दिया गया है, 13 × 5 = 65 प्लस में एंड माइनस में 9। अब माइनस वाले को जोड़ दीजिए एक साथ, पहले तो 65 प्लस में इसको लिख दीजिए, माइनस में 27 और माइनस में 9 दोनों मिलकर माइनस में 27 और माइनस में 9, ये दोनों जोड़ा कर कितना हो जाएगा 9 7 16 36 हो जाएगा। अब जरा 65 में 36 घटाइए, तो जब 65 में से 36 घटाइएगा तब 15 में से 6 घट के 9 हो जाएगा और 5 में से 3 घट के 2 हो जाएगा। देखिए ये भी 29 आ गया, ये भी 29 आ गया, मतलब आंसर इज करेक्ट, ठीक है। इस तरह से आपको चेक करने आना चाहिए कि हम जो समीकरण सॉल्व कर रहे हैं वो मेरा सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सब अगर आप अच्छे से सीख लेते हैं तो मैथमेटिक्स आपका कभी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। उसी बच्चा को मैथ में दिक्कत होता है जिसको ये प्लस माइनस का झंझट समझ में नहीं आता है। मैंने बड़ी बारीकी से बताने का कोशिश किया है, भले वीडियो थोड़ा सा लंबा बन सकता है लेकिन आपको 100% इसका लाभ मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप अच्छे से वॉच करते हैं तो इसका फायदा आप तक जाएगा। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है सॉल्व एंड चेक योर रिजल्ट। यहाँ भी सॉल्व करना है लीनियर इक्वेशन को और चेक करना है कि आंसर सही है कि नहीं है। चलिए तो 2x + 5 बटे 3x + 4 = 3, इसको सोल्व करना है। तो 3 के बटा में कोई संख्या नहीं दे रखा है क्वेश्चन, अपने तरफ से मैं 1 लगा देता हूँ। अब न तिरछा गुना करना पड़ेगा, तिरछा गुना करने पर, तिरछा गुना करने पर बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। 1 से 2x में गुना करिएगा तो 2x ही रहेगा, 1 से 5 को गुना करिएगा तो 5 ही रहेगा, इक्वल टू 3 तिहाई का 9x, 3 चौका 12। चलिए बाटा समाप्त हो गया। जब तिरछा गुना किया जाएगा तो बाटा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। बाटा दोनों तरफ का खत्म हो गया। अब x वाले को बराबर के पहले करिए, अब विदाउट x वाले को बराबर के बाद करिए ट्रांसफर। चलिए तो यहाँ पे 2x रह गया, प्लस का 9x बराबर के पहले आया तो माइनस का 9x हो गया एंड बराबर के बाद 12 प्लस में है ही, अब +5 बराबर के बाद शिफ्ट हुआ तो माइनस में 5 हो गया। अब 2 गो x में से जब 9 गो x घटेगा तो वेरी सिंपल, माइनस में 7x, अब 12 में से 5 घटेगा तो 7, अब 7 से 7 एक बार में कट जाएगा और इधर का माइनस उधर लग जाएगा। तो इस तरह से आपको x का वैल्यू कितना निकल गया, -1। अब ये आंसर सही है या गलत है, इसके लिए ये LHS हुआ आपका, जिसको मैं गोल घेर रखा हूँ, यह क्या कहलाता है बच्चों, LHS, क्योंकि यह बराबर के पहले है, इसको LHS कहा जाता है, लेफ्ट हैंड साइड कहा जाता है। तो इसको लिखिए, इसमें x का मान -1 बैठाइए, अगर 3 आ जाता है तो मैथ सही माना जाएगा। चलिए तो फटाफट कर लेते हैं LHS, ये रहा हमारे 2x + 5
अपॉन 3x प्लस 4। तो चलिए जहाँ x है वहाँ पे x का वैल्यू -1 आ चुका है, तो डालिए 2 गुना -1 प्लस का 5 बटा 3 गुना -1 प्लस का 4। चलिए आगे लिखते हैं इसको। 2 में -1 से गुना होगा बुआ तो माइनस में 2 हो जाएगा, और प्लस का 5 अपने जगह पर है, और 3 में -1 से गुना होगा तो ये माइनस में 3 हो जाएगा, और प्लस में 4 पहले से ही था। अब 5 में से 2 को घटा दीजिए, 5 में से 2 को घटा दीजिए तो 3 हो जाएगा, एंड 4 में से 3 को घटा दीजिए 1 हो जाएगा। अब बाटा में 1 नहीं भी लिख सकते हैं, तो 3 आ चुका है। आप देख लीजिए यहाँ पे 3 ही लाना था। इस तरह से आपका आंसर इज करेक्ट। तो यहाँ RHS आ चुका है प्यारे बच्चों, तो हमारा आंसर क्या माना गया? करेक्ट। आंसर इज करेक्ट आपको लिख देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चला जाए। ये छोटा सा प्यारा सा, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सॉल्व एंड चेक योर रिजल्ट। 3/4 इंटू 7x - 1 माइनस 2x - 1 - x बटे 2 बराबर x प्लस 3/2। इसको सोल्व करना है, यानी सोल्व करने का मतलब होता है आपको x का मान निकालना है, और चेक करने का मतलब है कि आपको बताना है कि जो आंसर आप ला रहे हो वह सही है या नहीं, उसकी क्या गारंटी है। चलिए तो सबसे पहले x का वैल्यू निकाल कर हम बताते हैं। 3/4 से 7x - 1 को गुना करके इस ब्रैकेट को हम तोड़ दे रहे हैं, तो 3 सते 21 हो जाएगा प्यारे बच्चों। 21x, अब बाटा में तो 4 रहेगा ही, एंड 3/4 से 1 में गुना होगा तो ये तो 3/4 ही रहेगा। माइनस ब्रैकेट में प्रवेश करेगा तो प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस हो जाएगा, चिन्ह उल्टा हो जाता है। तो ये प्लस 2x है तो ये आपका माइनस में 2x हो गया, एंड 1 - x बटा 2 के पीछे माइनस है तो ई माइनस मिलकर प्लस हो गया है 1 - x बटा में 2। अब प्लस x बराबर के बाद है पहले आ गया तो -x, इसके बटा में कुछ नहीं तो 1, अब बराबर के बाद 3/2 है रहेगा। चलिए अब हम लोग x वाले को क्या करेंगे, x वाला जितना पद हो उसको बराबर के पहले रखेंगे, और जिसमें x नहीं है, इसमें x नहीं है 3/4 में 3/2 में, इसको ना हम बराबर के बाद रखेंगे। कहाँ रखेंगे? बराबर के बाद रखेंगे। चलिए तो 21x बटे 4 माइनस में 2x प्लस 1 - x बटा 2 एंड -x बटा में 1। आई -3/4 बराबर के बाद गया है तो प्लस में 3/4 हो गया है। ठीक है, चलिए अब हमको LCM लेना है। इसके भी बटा में कुछ नहीं तो 1 है, तो 4 1 2 1 का LCM लेना है। लॉसो तो 4 ही होगा। चलिए 4 का पहाड़ा पढ़िएगा तो 4 आएगा एक बार में, तो 21 में 1 से गुना करिएगा तो 21 ही रह जाएगा। तो यहाँ पर आप 21x लिख दीजिए, माइनस 1 चौक 4 तो 2 चौक 8x हो जाएगा, प्लस 2 दूना 4 तो इसमें 2 से गुना हो जाएगा तो 1 दूना का 2 और 2 में x से 2x, माइनस 1 चौक 4 तो यहाँ भी 4x हो जाएगा। बराबर के बाद 2 4 का LCM लेंगे तो 4, 2 दूना 4 तो 3 दूना 6, 4 एकम 4 तो 3 एकम 3। इस तरह से 6 में 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 9, अब बाटा में 4। अब बाटा के नीचे यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो आप 4 से 4 को उड़ा सकते हैं, काट सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। अब क्या करना है वो देखा जाए। 21 को x प्लस में है तो इसको लिखिए, -8x और -2x मिलके माइनस में 10x, और माइनस में 10x और माइनस में 4x मिलके माइनस में 14x। फिर से देखिए, -8 और 2 10, 10 और 4 14, आई प्लस में 2 है तो बराबर के बाद क्या हो जाएगा, माइनस में 2 हो जाएगा। तो उधर में 9 था और प्लस 2 उधर -2 हो जाएगा। अब 21 को x में से 14 को x घटाइएगा, तो जब 21 को x में से 14 को x घटाइएगा तो आपके पास बचेगा 7 को x, और जब 9 में से 2 घटाइएगा तो 7 बचेगा। यहाँ भी 7 से 7 एक बार में कट जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा x बराबर कितना, 1। अब टेस्ट करना है कि मैथ सही बना कि गलत बना। चलिए तो LHS, हमारा LHS ये है, ये रहा LHS, इसमें x का वैल्यू बैठाएंगे, और फिर ये रहा RHS, इसमें भी x का वैल्यू बैठाएंगे, दोनों सेम आ जाएगा तो प्रूव्ड हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले LHS
हमारा LHS है प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन में 3/4 गुना 7x माइनस 1 माइनस ब्रैकेट के भीतर है 2x माइनस 1 माइनस x बटे 2। यही है आपका LHS। ठीक है, अब इसमें जहाँ जहाँ x है आप x के जगह जो वैल्यू लाए हैं 1 डालिए, बैठाइए। तो ये रहा 3/4 7 गुना x का वैल्यू 1 माइनस 1 माइनस 2 इंटू एक्स का वैल्यू 1 माइनस एंड 1 माइनस x का वैल्यू 1 बटा में 2। यहाँ पे हो गया आपका 3/4 और 7 में 1 से गुना करेंगे 7 में से 1 घटेगा तो यहाँ पे 6 हो जाएगा एंड माइनस 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2। देखिए 1 में 1 घटेगा 0, 0/2 मतलब 0, तो उसको ख़त्म कर देते हैं हम। अब यहाँ पे आपका आ रहा है 18/4। कितना आ रहा है बुआ? 3 गुना 6, वेरी सिंपल, 18/4 और माइनस में कितना है 2। ये आपका कट जाएगा 9 दूनी और ये कट जाएगा 2 दूनी। इस तरह से आपका रिजल्ट आने वाला है 9/2 माइनस में 2। तो यहाँ 2 के बटा में 1 लिख लीजिए और इसका भी एलसीएम ले लीजिए। 2 1 का तो 2, 2 एकम 2 तो 9 एकम 9, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 9 में से 4 घट गया तो 5/2। आपका LHS 5/2 आ चुका है। अब इसका RHS भी अगर 5/2 आ जाए तब तो मज़ा ही आने वाला है। चलिए तो RHS इसका बहुत छोटा कैलकुलेशन है, इधर कर देते हैं। RHS राइट हैंड साइड, तो आप देख सकते हैं कि आपका RHS कितना छोटा है, x + 3/2 है ना। यही है बराबर के बाद वाला RHS होता है x + 3/2। तो आप लिख दीजिए x + 3/2, ये 2 है बुआ। अब x का वैल्यू आपने 1 लाया हुआ है तो x के जगह 1 डाल दीजिए। तो 1 में 3/2 जोड़िएगा तो 2 एलसीएम हो जाएगा और 2 1 जा 2 और प्लस 3 और 3 2 5/2। आपका LHS RHS सेम आ गया, यानी कि आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है x - 2/4 + 1/3 बराबर x - 2x - 1/3। यहाँ सबसे पहले हमको x का मान निकालना है, तब सोल्व हो जाएगा, उसके बाद चेक कर देना है। तो x वाले को बराबर के पहले करना है, विदाउट x वाले को बराबर के बाद करना है। तो यहाँ पर x - 2/4 पहले से था, प्लस x इधर आया तो माइनस x, इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 एंड माइनस में 2x - 1/3 इधर बराबर के पहले शिफ्ट हुआ तो प्लस में हो गया 2x - 1/3। चलिए सभी x वाले इधर आ गए, प्लस 1/3 बराबर के बाद जाएगा तो माइनस में 1/3 हो जाएगा। अब 4 1 3 का आप LCM ले लीजिए तो आपको 12 मिल जाएगा। 4 तिहाई 12 तो 3 से x में गुना होगा 3x, 3 दूना 6 माइनस 1 से 12 को गुना 1 से भाग दीजिएगा, 12 में तो 12 बार कटेगा तो 12 में 1 से गुना होगा तो यहाँ पे 12x आ जाएगा, प्लस 3 चौक 12 तो 4 से गुना होगा ऊपर तो 4 दूनी का 8x, 4 एकम 4 बराबर के बाद माइनस 1/3। ठीक है, अब 8 गो x में आपको क्या करना है, 8 गो x प्लस में या 3 गो x प्लस में था, 8 3 11 गो x प्लस में हो गया। अब माइनस में 12x तो रहेगा ही रहेगा। अब -4 -6 मिल के माइनस में 10 हो जाएगा एंड बटा में 12 है तो उधर गुना में चल जाएगा तो -1/3 और गुना 12, ये 12 बटा में है तो उधर गुना में चला गया, 3 चौक 12 कट भी गया। अब देखिए 11 गो x में से 12 गो x घटेगा तब तो माइनस में x बचेगा और ये -10 जब बराबर के बाद जाएगा तो +10 हो जाएगा। अब -4 पहले से था, इस तरह से -x बराबर 10 में से 4 घट के कितना होगा तो 6 होगा, इधर का माइनस उधर चल जाएगा तो x बराबर -6, यही आंसर आया। अब हमें चेक करना है कि ये आंसर सही आया कि नहीं आया। तो चलिए प्यारे बच्चों यहाँ भी हम LHS RHS जांच करेंगे। ये वाला रहा आपका LHS लेफ्ट हैंड साइड जो बराबर से पहले होता है। चलिए तो हम यहाँ पे LHS चेक करने जा रहे हैं। LHS
जो कि हमारे क्वेश्चन में दिया गया है x - 2/4 प्लस 1/3। अब x के जगह -6 डाल देना है, तो माइनस में 6 माइनस में 2 बटे में 4 प्लस 1/3। माइनस में 6 माइनस में 2 तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का, तो 6 2 8 -8 बटे 4 प्लस 1/3। चलिए माइनस में 6 माइनस में 2 तो जोड़ा के माइनस में 8 बटे में 4 प्लस 1/3। अब यहाँ पर क्या करना है, काट दीजिए, 4 दूनी 8 कट भी जाएगा, तो बचा माइनस में 2 प्लस में 1/3। उसके बाद यहाँ पे 3 एलसीएम बनेगा, तो 3 दूनी माइनस में 6 प्लस में 1, 1 में से 6 घटेगा तो कितना होगा, माइनस में 5 अब बटा में 3। ये LHS हो गया -5/3। अब इसका RHS चेक करते हैं, ठीक है। चलिए RHS राइट हैंड साइड, तो आप देख सकेंगे आपका राइट हैंड साइड क्वेश्चन में क्या है, बराबर के बाद जो होगा ये है आपका RHS, x - 2x - 1/3। तो इसको लिखा जाए, RHS में है x - 2x - 1 बटा के नीचे 3। x का वैल्यू कितना आ चुका है आप देखेंगे, माइनस में 6 आ चुका है, तो डालिए माइनस में 6 भाई, माइनस में 6 -2 x का मान माइनस में 6 फिर -1 एंड बटा में 3। तो यहाँ पे हो जाएगा -6 माइनस ये 6 दूनी माइनस में 12 हो जाएगा एंड -1 पहले से है, अब बटा में 3। अब हो गया बुआ माइनस में 6 माइनस -12 -1 मिलके -13, यहाँ पे -13/3 लिख दीजिए एंड उसके बाद माइनस में 6 माइनस गुना माइनस प्लस 13/3 बटा में कुछ ना 1 3 का LCM लीजिएगा तो 3 ही रहेगा, 36 18, ये माइनस में 18 एंड प्लस में 13। अब आप सोच लीजिए कि 13 है पॉजिटिव, 18 है निगेटिव। पॉजिटिव का संख्या है कम, निगेटिव का संख्या है ज़्यादा, इसीलिए जब 13 में से 18 घटेगा तो माइनस में 5 आएगा, अब बटा में 3 है। आप देख सकते हैं आपका LHS भी उतना ही आया था -5/3, आपका RHS भी उतना ही आया -5/3, मतलब आंसर इज करेक्ट। इस तरह से चेक करना आपको सीख लेना है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए तो 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व एंड चेक, हर जगह वही बात है, y - 1/3 माइनस y - 2/4 = 1। तो यहाँ पे वेरिएबल y है, हमें y का मान निकालना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले 3 और 4 का यहाँ पर LCM लेते हैं, तो 12 हो जाएगा। 3 चौक 12, 3 का पहाड़ा पढ़िएगा, टेबल पढ़िएगा, तो 12 कितना बार में आएगा, 4 बार में। तो 4 से इसके अंश में गुना करना होगा, यानी कि y - 1 को 4 से गुना करना पड़ेगा। अब 4 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 4 तिहाई 12 3 बार में आता है, तो 3 से गुना होगा y - 2 में। इस तरह से भिन्न का जोड़ घटाव आपने सीखा होगा, बराबर के बाद 1 है। फटाफट गुना करिए, 4 में y से गुना करिएगा तो 4y, 4 में 1 से गुना करिएगा तो 4, -3 में y से गुना करिएगा तो -3y, अब माइनस गुना माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और 3 दूना कितना हो जाएगा 6। आई 12 भागा में है तो उधर गुना में हो जाएगा ट्रांसफर। चलिए अब 4y में से 3y घटेगा तो 1y, और 6 में से 4 घटेगा तो प्लस में 2, अब बराबर के बाद 1 में 12 से गुना करेंगे तो 12। चलिए अब प्लस 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2, तो 12 में से 2 घटेगा तो 10। ये तो हो गया आंसर, y का मान निकल गया। अब कैसे जाने कि भाई ये आंसर करेक्ट है, तो आपका LHS इतना है, ये आपका LHS रहा। बराबर से पहले वाला, बराबर से जो पहले है, बराबर से जो पहले है वो सारा LHS होता है। LHS में y का वैल्यू डालिए 10, अगर 1 आ गया, चूँकि RHS 1 दिया गया है, अगर RHS 1 आ गया 10 डालने से तो फिर 10 सही होगा आपका आंसर। चलिए तो हम चेक करके बताते हैं। चेक, तो हमारा LHS बायां पक्ष जो है वह है y - 1 बटा के नीचे 3 माइनस y - 2 बटा के नीचे 4। अब 10 डाल दीजिए जहाँ जहाँ y है, तो 10 - 1 बटा में 3 माइनस 10 - 2 एंड बटा में 4।
घटाइए 10 में से 1, तो आपको 10 में से 1 घट के 9 मिल जाएगा। अब बटा में 3 माइनस 10 में से 2 घटेगा तो 8, अब बटा में 4 मिल जाएगा। काटिए आराम से, 3 तिहाई 9, 4 दूनी 8। अब तो 3 माइनस 2, ये तो 1 हो गया भाई, 1 तो मिल लाना था ही, देखो 1 लाना था और 1 आ चुका है। इसका मतलब आंसर इज करेक्ट, RHS आ चुका है। तो RHS आ चुका है तो आंसर इज करेक्ट, लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो लास्ट क्वेश्चन बनाकर मैं इस वीडियो का बतला रहा हूँ। उसके बाद मैं आशा करूँगा कि भाई आपको लीनियर इक्वेशन को समझने में लाइफ में कभी भी परेशानी नहीं होनी। सोल्व एंड चेक में स्वागत है आपका। x माइनस ब्रैकेट के भीतर 2x प्लस 5 माइनस 5 इंटू ब्रैकेट के भीतर 1 माइनस 2x बराबर 2 इंटू 3 प्लस 4x माइनस 3 इंटू x माइनस 4। क्वेश्चन देखकर ही बच्चे डर जाते हैं, बाप रे इतना लंबा एकदम सांप की तरह क्वेश्चन है। ऐसा भाई नहीं है, जब मैथ पढ़ोगे तो ये सब चीज़ तो आपको सीखना पड़ेगा, इसके बिना तो मैथ में कुछ है ही नहीं। जब तक आपको इक्वेशन सोल्व करने नहीं आएगा, उसको चेक करने नहीं आएगा, मतलब आप मैथ में जीरो है भाई। आप कितना भी कुछ कर लो मैथ नहीं सीख सकते हो। मैथ सीखना है तो आपको इक्वेशन सोल्व करने आना ही चाहिए, इस बात को तो आप पहले समझ लो। तो इसीलिए आपके लिए बेहतरीन वीडियो है, अच्छे से देखिएगा, समझ में आएगा। क्या करना है, एक्स वाले को बोलिए, एक्स वाले को बराबर के पहले अब बिना एक्स वाले को बराबर के बाद, बस इतना सा बात दिमाग में रखिए, आपका लीनियर इक्वेशन टॉपिक क्लियर हो गया। बार बार मैं एक ही बात आपसे रिपीट करता हूं। चलिए तो x लिख दीजिए, माइनस से 2x में गुना होगा तो माइनस का 2x, अब माइनस से प्लस 5 में गुना होगा तो माइनस का 5, माइनस 5 से प्लस 1 में गुना होगा तो माइनस 5, माइनस 5 में माइनस 2x से गुना होगा तो 5 दूना 10x प्लस में आ जाएगा। चलिए बराबर के बाद 2 में 3 से गुना होगा तो 2 तिहाई 6 आ जाएगा, और 2 चौक 8x, ब्रैकेट खोलते जाइए। माइनस 3 से प्लस x में गुना होगा तो माइनस में 3x, अब माइनस गुना माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, 3 चौक 12, ब्रैकेट तो खोल दिए। अब x वाले को इकट्ठा कर लीजिए, देखिए 1 गो x है प्लस में और 10 गो x है प्लस में, तो हो गया 11 गो x प्लस में, और 2x तो क्या है माइनस में। यहाँ माइनस 5 मिल करके माइनस 10 हो गया है। चलिए बराबर के बाद 8 गो x में से 3 गो x घटा लीजिए तो आपके पास बच जाएगा 5 गो x, और 6 में 12 जोड़ दीजिए, 6 में 12 जोड़ दीजिए तो आपको 18 मिल जाएगा। देखो x वाले को x वाले के साथ जोड़ना घटाना है, अब बिना x वाले को बिना x वाले के साथ जोड़ना घटाना है, ठीक है। चर को एक साथ और चर को एक साथ, 11 गो x में 2 गो x घटेगा तो आपको 9 गो x मिल जाएगा, अब माइनस में 10 अपने जगह पर रहेगा। बराबर के बाद क्या है बुआ, तो 5x प्लस 18। अब x वाले को हमें क्या करना है, बराबर के पहले शिफ्ट करना है, तो 9x पहले से है, प्लस 5x इधर आएगा तो माइनस में 5x हो जाएगा। बराबर के बाद चलिए 18 पहले से है एंड माइनस 10 उधर गया तो प्लस में 10 हो गया। अब 9 गो x में से 5 गो x आपका घटेगा तो आपका बचेगा 4 गो x, एंड इधर 10 में 18 जोड़िएगा तो हो जाएगा 28। अब 4 से 28 सीधा सीधी कर जाएगा, 7 चौक 28। कहिएगा सर अगर 5 रहता तब तो 28 नहीं करता, तो क्या करते, तो 5 को 28 के बटा में डाल देते, बस तो ये आंसर हो गया। अब हमें इसका LHS RHS चेक करना होगा। चलिए तो हम चेक करके बताते हैं भाई कि ये हमारा आंसर जो 7 आया, इसीलिए लिखिए x = 7, यही है हमारा आंसर। अब सही गलत का फैसला तो जब हम चेक करेंगे तभी पता चलेगा, फिलहाल हम कर रहे हैं चेक। तो हमारा LHS क्या है, देखिए यहाँ से लेकर के ये बराबर का चिन्ह है, इस बराबर के चिन्ह के पहले ये पूरा का पूरा LHS है। तो चलिए हम सबसे पहले अपना LHS को लिखते हैं। LHS हमारा LHS है बुआ x माइनस 2x प्लस 5 माइनस 5 इंटू 1 माइनस 2x। अब जहाँ जहाँ इसमें x है, एक जगह, दो जगह, तीन जगह, तीनों जगह आपको क्या करना है, पुटिंग करना है, 7 पुटिंग करना है। तो पुटिंग करिए, x के जगह 7 माइनस 2x के जगह 7 प्लस में 5 माइनस 5 1 माइनस 2 एंड x के जगह 7 पुटिंग करना है, ठीक है। आगे बढ़ते रहिए, 7 माइनस 7 गुना 2 ये 14 हो गया, प्लस में 5 अपने जगह पर रहेगा, माइनस 5 अपने जगह पर है, 1 माइनस 2 गुना 7, 7 दूनी का 14। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो 7 अपने जगह पर, माइनस अपने जगह पर, 14 में 5 जोड़िएगा तो कितना होगा, 19 होगा ना, 19 होगा। माइनस 5 उतार दीजिए यहाँ से, एंड 1 में से 14 जब घटाइएगा तो माइनस में 13 आ जाएगा। चलिए
अब यहाँ पे है 7 माइनस 19 एंड माइनस गुना माइनस हो जाएगा प्लस, 13 बचे कितना 65। अब 65 में 7 जोड़ दीजिए क्योंकि दोनों प्लस में है, 65 भी प्लस में है और 7 भी प्लस में है, तो दोनों को जोड़िए 65 और 7 तो 72 हो जाएगा। अब 72 में से 19 घटा दीजिए तो 12 में से 9 घटेगा तो 3 हो जाएगा, और 6 में से 1 घट जाएगा तो 5 हो जाएगा, 53 आया 53। आपका LHS कितना आया बुआ 53। अगर RHS भी 53 आता है तब ये आंसर क्लियर हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो अब RHS उतारिए, आपका RHS रहा, ये बराबर का चिन्ह है, ये पूरा का पूरा RHS है, ये जिसको मैं घेर रहा हूँ ना ये सब RHS है। राइट हैंड साइड दायां हाथ की तरफ रहता है, जो बराबर के बाद होता है, इक्वल के बाद होता है। चलो तो भैया हम RHS लिखते हैं, बस थोड़ा देर और बने रहिए और बहुत मज़ा आया होगा आज। 2 × 3 + 4x माइनस 3 × x - 4। अब x जहाँ जहाँ है आप 7 डाल दीजिए, चूँकि आंसर 7 आया हुआ है, तो 2 × 3 + 4 × 7 -3, x के जगह डालना है आपको 7 - 4। चलिए तो 2 अपने जगह पर है एंड 7 चौक कितना 28 में 3 जोड़िएगा तो कितना 31 -3 और 7 में से 4 घटेगा तो कितना 3, 21 में 2 31 में 2 से गुना करिएगा तो 30 दूनी 60, 1 दूना 2 62 और 3 तिहाई 9। और जब 62 में से आप 9 घटाइएगा तो यहाँ भी आपको 53 ही मिलने वाला है 53। तो देखिए यहाँ भी 53, यहाँ भी 53, तो आंसर इज क्या हो गया करेक्ट हो गया। तो प्यारे बच्चों आई होप आज का वीडियो आप अगर पूरा देखे हैं तो आपका मैथमेटिक्स का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। लीनियर इक्वेशन को आपने सोल्व करना भी सीखा और उसको जांच करना भी सीखा, उसको टेस्ट करना भी सीखा। तो इसी तरह का बेहतरीन वीडियो को देखने के लिए आपके पास होना चाहिए इंटेलिजेंट मैथमेटिक्स क्लासेज। तो अगर वाकई में हमारे वीडियो को आप लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आप तक पहुंचे और आप उसको देखकर सीख सके और लाभान्वित हो सके और दूसरों को भी लाभान्वित कर सके। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। फिलहाल जय हिंद, वंदे मातरम।